सतनाम हरि। तो हरि सोहीरा छाण के करे आन की आस। वे नर दो जग जाएंगे सतभाषे रविदास। तो ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो प्रेम पंथ की पाल की रविदास बैठियो आय। साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाए। तो यादे अपने इष्ट की और मन में धरिए आस। और देव न पूजिए पूजिए गुरु रविदास। हरि 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 जपू जी सतनाम सतनाम। आज का शब्द है एक शब्द नंबर 61 और पेज नंबर 103। वाणी सदगुरु रविदास जीवों की एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। हरि हरि। आज दिवस लेऊ बलिहारा मेरे गृह आया राजा राम का प्यारा। टेक आंगन बगड़ भवन भयो पावन। हरिजन बैठे हरि जस गावन। करु दंडोत चरण पखारू तन मन धन संतन पर वारू। कथा कहे अउ अर्थ विचारे आप तरे अवरण को तारे। कह रविदास मिले निज दास जन्म जन्म के काटे फांस। जन्म जन्म के काटे फांस। जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम। जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। हरि 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 हरि। आज का पावन पवित्र शब्द है आज दिवस देव बलिहारा। मतलब आज का दिन हम सबके लिए बड़ा धन्य है, क्योंकि आज के दिन हमारे यहाँ संत पधारे थे और पधारेंगे और पधारते रहेंगे। जिस दिन पधार ले समझ लो वो दिन आज का ही है। हमारे जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज उस जन्म में समकालीन संतों में जब इस धरा पर आए, जब अवतरण हुआ उनका, संतों की महिमा को बड़े बड़े संतों ने गाए है, बड़े बड़े संतों ने। मगर संत रविदास महाराज को कबीर साहब ने भी एक बड़ी उपाधि दी कि साधन माँ रविदास संत है सुपच ऋषि सुमानिया। पतित जाति पावन भयो सत शुभ खानिया। कबीर साहब महाराज ने बोला कि ऐसे संत महात्मा सदगुरु रविदास महाराज जैसे जिसके घर आ जाए उसकी क्या बात है। तो उन्होंने रविदास महाराज को एक बहुत बड़ी उपाधि दी कि साधन में रविदास संत है। दूसरी बात, यही नानक संप्रदाय वाले, नानक जी के संप्रदाय वाले यानी पंथ वाले रविदास जी को जो भगत जी कहते हैं, इस बारे में थोड़ा सा विचार उन लोगों ने करना चाहिए। क्योंकि वहीं गुरु गोविंद सिंह जी ने रविदास जी की इतनी बड़ी महानता को गाई। भलो कबीरो दासन को दास उत्तम सेन जन नाई। उच्च में उच्च नामदेव समदर्शी रविदास ठाकुर बनाई। जिस सदगुरु रविदास महाराज को उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी ने साक्षात भगवान स्वरूप इस धरा पर आके पतित जातियों को तारा, पतित जातियों का उद्धार किया, ऐसे संत रविदास महाराज को जब अपने प्रवचन में भगत जी कहते थे, इस बात का बड़ा दुख लगता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे संत सदगुरु रविदास महाराज जैसे जब इस धरा पे उतरे, तो ये जो संत है
संत रविदास महाराज जी बहुत अनोखे और निराले ही अंदाज के संत थे। इनकी वाणियाँ भी बड़ी अलग ही और निराली है। ऐसे तो कई संत हुए महाराज, कई संत हुए। जैसे गोपी चंद के भी गुरु थे जालंधर, राजा भर्तरी के गुरु थे गोरखनाथ। उस समय गोरखनाथ जी रविदास जी के शिष्य नहीं बने थे, वे नवनाथ पंथ के थे। यानी कहने का तात्पर्य रविदास महाराज कैसे संत थे और उन्होंने कैसा ज्ञान दिए, हमें इस ओर आना है। तो गोपी चंद के गुरु जालंधर थे। जालंधर जी ने जब उनको उपदेश दिया तो पूरा मोह माया से छूटने का एक रास्ता बना के पूरा उनका राजपाट का तहस नहस करके उनको अपने गैंग में शामिल कर दिया, मतलब अपने वो आकर्षित कर दिया। उस परिवार का, राजपाट का क्या बोल रहा। हमारे रविदास महाराज ने ऐसा ज्ञान नहीं दिए। राजा भर्तरी हुए, उनके गुरु थे गोरखनाथ, नवनाथ पंथ के थे। उन्होंने भी लगभग इसी तरह से करने के बावजूद ऐसा हमारे रविदास महाराज ने ज्ञान नहीं लिखा। हमारे रविदास महाराज के भी शिष्य थे राजा महाराजा, मगर उन्हें गृहस्थ साधु, श्रेष्ठ साधु बोला गया। उन्होंने गृहस्थ साधु की उपमा दी कि बेटा साधु गृहस्थी बनो और अपने परिवार में रह के अपना प्रपंच करो, प्रपंच को साधो और प्रपंच को साधते हुए अपने परमार्थ में ध्यान दो। परमार्थ भी करो, पुण्य भी करो, परोपकार करो, परहित करो, जन कल्याण का कार्य करो। इससे बड़ा कोई सेवा नहीं है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो रविदास महाराज ऐसे संत थे और ऐसे कबीर साहब महाराज, रविदास महाराज, इन संतों ने जितने भी पहले के बने हुए जो आड़े टेढ़े रास्ते थे लोगों के, जैसे भी हो, जैसे भी महात्माओं ने जो भी किया होगा, उनको सब एक रास्ते में ला करके खड़ा कर दिए। और आज पूरे जगत में गृहस्थी संतों की श्रेष्ठ उपमा बताई जाती है। गृहस्थी साधु के जैसे तुकाराम महाराज भी गृहस्थी साधु थे, बड़े बड़े संत महात्मा हुए। कबीर साहब महाराज गृहस्थी साधु थे, रविदास महाराज गृहस्थी साधु थे, वे संत थे। कबीर साहब संत थे, मीराबाई गृहस्थी संत हुई। तो कहने का तात्पर्य है महाराज कि ऐसे संत जब हमारे बीच में, हमारे सामने ऐसे संत अगर आ जाए तो रविदास महाराज वही कहते हैं कि बेटा आज दिवस लेव बलिहारा, आज का दिन मेरे लिए धन्य है कि मेरे घर में ऐसे महान महान जिनके मुखमंडल में कोटि सूर्य का प्रकाश झलकता हो, जिनके चेहरे में नूर झलकता हो, जिनके नयनों से दीदार करने से मन पुलकित होता हो, ऐसे महान संत आज हमारे द्वार में आज दिवस ले बोले। आज तो मैं बलिहारी ही जाऊं, ऐसे संतों का मैं दीदार ही करूं, क्योंकि बड़े भाग्य से ऐसे संत मेरे घर आया राजा राम का प्यारा। ये राजा राम के प्यारे हैं, आज मेरे घर में आए, मैं इन पे अपना पूरा तन मन वार दूंगा, मैं इन पे आज बहुत बलिहारी जाऊंगा। कारण है महाराज, क्योंकि जो ऐसे संत जिसके घर में आ जाए ना, अहो भाग्य। तुकाराम महाराज ने तो यहाँ तक बोले कि संत आले आमच्या घरा तोच दिवाळी दशेरा। देखिए संत लोग आते हैं, अगर कभी भाग्य से आपके घर में और आगे भी आए, घर में मस्त बढ़िया चौक चांदन करो, फूल माला बिखेरो, घर आंगन को बढ़िया सजाइए महाराज, क्योंकि संतों लोग आपको तारने के लिए आएंगे, आपको तारने के लिए आएंगे। बाकी जो लोग भी संतों को छोड़ के जो भी व्यक्ति अगर हमारे द्वार पे आए ना, पता नहीं वो क्या करने आएगा, उनकी गारंटी नहीं दे सकते। मगर संत लोग और आए और संतों के दास आए, परमात्मा के दास आए, तो समझ लो आपको तारने के लिए आएंगे, कुछ देने के लिए आएंगे आपको। और जब देने के लिए आएंगे तो बढ़िया ऐसे बलिहारी जाइए, घर आंगन को सजाइए अपने, और सजाने के बाद उनकी सेवा में लग जाइए। कैसी सेवा में? मेरे घर आए हो राजा राम जी का प्यारा, जो आपके द्वार में आ रहे हैं वो छोटे मोटे नहीं है, वो छोटी मोटी हस्ती नहीं है,
वो तो राजा एक परमात्मा के प्यारे हैं, जो आपके घर में कुछ क्षण के लिए आने वाले हैं, कुछ क्षण के लिए। उन्हें रोकने से भी नहीं रुकने वाले हो। उनका समय हो गया तो वो क्षण भर भी नहीं आपके यहाँ समय नहीं देंगे, क्षण भर भी नहीं देंगे। तो ऐसे साधु संतों पे आप बलिहारी जाइए महाराज। क्यों? क्योंकि आ, संत आले आमच्या घरात तो दिवाळी दशहरा, इसका मतलब यही है कि आप दिवाली, अगर आगे भी दिवाली आने वाली है, आप दिवाली में अपने घर में दीप जलाओगे। वो दीप जलाओगे, घंटे 2 घंटे उजाला होगा, वो बुझ जाएगा। मगर संतों लोग आपके हृदय में जो दीपक जलाएंगे, आपका जीवन का कल्याण हो जाएगा। जन्मों जन्मों तक उसका प्रकाश आपको मिलते रहेगा, उसका प्रकाश मिलते रहेगा। वो ज्ञान आपके अंदर में झलकते रहेगा। वो जीवन में आपके, समझ लो, ऐसा वो प्रकाशमान हो जाएगा आपका जीवन कि आपके जीवन में एक जीने का कला आ जाएगी, आप धन्य हो जाओगे। ऐसे होते हैं संत लोग। इसीलिए ये संतों लोग जो आते हैं महाराज, उन पे बलिहारी जाइए। ये संतों लोग आपको कुछ देने ही आते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, आंगन बगड़ भवन भयो पावन। जब संतों लोग अगर आपके द्वार पे आ जाए महाराज, उनके चरणों में मोक्ष होता है, उनके चरणों में मोक्ष होता है महाराज। उनके चरणों में जैसे आप, उनके चरण आपके द्वार पे पड़े, वो तो पावन ही हो, पवित्र हो जाएगा आपका घर। आपका घर ही पवित्र हो जाता है। आंगन बगड़ भवन भयो पावन, आपका घर आंगन एकदम पावन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके चरणों में मोक्ष होता है। तुकाराम महाराज ने तो, तुका मणे धन्य गुरु त्यांचे चरण हृदय धरू। तुकाराम महाराज ने तो यहाँ तक की बात कही कि मैं एकमात्र, मुझे और कोई दूसरी वस्तु नहीं चाहिए, प्रभु आप भी नहीं चाहिए। आपके अगर मैं दर्शन करूँगा, आज करूँगा, कल आप चले जाओगे, मगर आप मुझे अपने चरणों को मेरे हृदय में रहने दीजिए। क्योंकि ये चरण आपके जरूर है, मगर मेरे लिए बने हैं। मैं अपने हृदय में संजो के रखूँगा ताकि मेरा जीवन धन्य हो। इन चरणों में मोक्ष है महाराज। इसलिए संतों के चरणों में रहिए, संतों के दास। इसी को बोला है, संतों के दास बनिए। क्योंकि संतों के दास हमें पल पल तिल क्षण क्षण तारते हैं, तारते महाराज। तो उनके जैसे चरण आपके द्वार में पड़ेंगे, आंगन में पड़ेंगे, आंगन पवित्र होगा। घर के अंदर अगर चले गए, आंगन बगड़ यानी शयन कक्ष, वो पवित्र होगा। पूरा घर आंगन ऐसे पवित्र होगा, मानो जैसे चंदन का पेड़। आप एक चंदन आपके घर में एक खुशबू फैला रहा है, एक चंदन की जैसे खुशबू है आपके घर में चारों ओर फैला रही है, सुगंधित हो रहा है, आपका घर आंगन महक रहा है महाराज। और सद्भाव से आपके घर में एक शांति का वातावरण छाता है, शांति का वातावरण। क्योंकि जितने भी क्लेश है घर के, एकमात्र उनके चरण पड़ने से ही दूर हो जाते हैं। संत लोग ऐसे होते। आंगन बगड़ भवन भयो पावन, हरिजन बैठ हरि जस गावन। संतों को बैठने के लिए कोई मान नहीं लगता। उन्हें अगर आप इंद्र के आसन पे भी बैठा लोगे तो उनके लिए धूल के बराबर है। उन्हें चाहे आप नीचे भी बैठा दो तो भी उनके लिए ऐसा कोई, ऐसा नहीं बोलेंगे कि मेरा कोई अपमान हुआ है। संतों को तो बस प्रेम से आप जहाँ भी बैठा लो महाराज, वो बैठ जाते हैं, वो बैठ जाते हैं। संत की महिमा को आप जितने भी जैसे भी तरह से आप गाने की, सोचने की क्षमता रखिए, उतने ही गहराई के हैं संत लोग। जब संत लोग बैठते हैं, जैसे भी बैठा लो, जैसे भी आपको जहाँ जैसी व्यवस्था होती है, हरिजन बैठे हरिजस गावन। वे परमात्मा का ही भजन करते हैं, परमात्मा का ही सुयश करते हैं। वो जिसके दास है, वो जिसके प्यारे हैं, वो उन्हीं का भजन करते हैं। एक बात और रविदास महाराज के हमने बोल दी, संत अनंत अंतर नहीं। संत और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर ही नहीं है। वो दोनों एक दूसरे के प्रारूप है, एक दूसरे के स्वरूप है, एक दूसरे के स्वरूप है। भगवान में और संतों में महाराज कोई अंतर ही नहीं है। वे कोई मान बढ़ाई वाले भी नहीं है संतों लोग। जब संतों लोग आते तो होता क्या है, कबीर साहब महाराज कहते हैं, भाग बड़े जागर संत पधारे।
उसका अहोभाग्य है जिसके घर में अगर ऐसे संत पधर जाए। कहने का तात्पर्य यह है महाराज कि संत लोग पधारते तो क्या करते, करी कृपा भव सागर तारे, वो आपको इस भव सागर से पार कर देंगे। बस संत लोग आपके भाग्य होना चाहिए कि आपके घर में आए। नहीं तो यहाँ पे ऐसे कई हजारों घर है, कई लाखों घर है, कई ऐसे घर है जो आदमी 100 कदम जाने के बाद किसी दूसरे के यहाँ चले जाएगा, मगर किसी शुरुआत तो नहीं करेगा कि इसके घर जाता हूँ फिर बाद में उसके घर जाता हूँ। जी नहीं, संत लोग तो उन्हीं के घर में जाते हैं कि जो करुणा भाव से जिन्हें बुलाए, करुणा भाव से बुलाते हैं, उनके घर संत लोग जाते हैं। बड़े प्रेम भाव से बुलाने के बाद संत लोग कहीं ना कहीं हमारे घर आ जाएंगे। तो आप तरे करी कृपा भव सागर तारे, कबीर साहब महाराज कहते हैं कि जिसके घर में अगर ऐसे भाग्य से संत लोग आ गए महाराज, तो वे भव सागर से ही पार होता है। तो रविदास महाराज यहाँ संतों का वर्णन करते हैं कि आंगन बगड़ भवन भयो पावन, हरिजन बैठे हरिजस गावन। महाराज देखिए, एक बार की बात है, संत मीराबाई, उनके दादाजी थे दूधाराम जी, दूधाराम जी थे। एक बार रविदास महाराज ऐसे ही आ गए थे, चलते चलते आ ही गए थे, और मीराबाई उनकी शिष्या बन गई थी, मीराबाई उनकी शिष्या बन गई थी। तो आए तो मेरे रविदास महाराज को दूर से ही देखते दंडवत प्रणाम की, मीराबाई ने दंडवत प्रणाम की, दूर से ही प्रणाम कर दी, दूर से ही नज़रों से निहाल करके अपने गुरुदेव को जय गुरुदेव बोल दी, आंखों आंखों से ही आंखों में दीदार कर ली मीराबाई ने। रविदास महाराज के पास में आई तो रविदास महाराज ने इस पर टोल दे, बेटी तू अपने भक्ति का गान कर ले, तू अपने भक्ति का गान कर ले, कहीं तुझे ये तो ना हो कि हमने धोखे में रखा है कि हमने क्या दिया आपको, क्या दिया आपको। संतों लोग महाराज देते हैं लेके नहीं जाते, दे के जाते हैं कि क्या दिया आपको। नहीं तो दुनिया कल मुझे कोसेगी कि एक चमार को तूने गुरु बनाई, एक गरीब को गुरु बनाई तूने, और उसने क्या दिया, उसने क्या दिया। तब मीराबाई ने एक तारा पकड़ी, और वो एक तारा भी रविदास महाराज ने दिए थे महाराज, और मीराबाई ने भजन को गा दी, पायो जी मैंने राम रतन धन पाए, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सब खुआए। रविदास महाराज की ये बात को, ये भजन को सुन के रविदास महाराज गदगद हो गए महाराज, कि वास्तव में जो चीज़ वस्तु मैंने दी थी मीरा को, आज उस वस्तु को उसने उजागर कर दी, उजागर कर दी। आज भक्ति की प्रीत बढ़ा दी मीरा ने, आज भक्ति का द्वार खोल दिया मीरा ने। और महाराज ये भक्ति का ही प्रारूप है। संत लोग भक्ति ही प्रदान करने आते हैं, संत लोग आपका कल्याण ही करने आते हैं, भक्ति को ही प्रदान करने आते हैं, भक्ति गंगा महारानी को ही आपको देने आते हैं। कबीर साहब महाराज कहते हैं, कथा कीर्तन जागर भयो संत भय मेहमान, पान फूल बरसे सदा बाड़े भक्ति ज्ञान। भक्ति बढ़ाने आते हैं संत लोग। यही बात को संत रविदास महाराज कहते हैं कि हरिजस बैठे हरिजस गावन, हरिजन बैठे हरिजस गावन। और वहाँ पे फिर साधु संतों की टोली के साथ में रहते थे, जैसे हम अपने बाबा जी के साथ जाते थे, आगे पीछे कैसे भी चलते ही, पीछे कोई आगे दाएं बाएं जैसे भी चलते थे, कोई मान बढ़ाई नहीं। किसी ने बैठ बोला तो ठीक है, ऐसे नहीं कि गए तो कहीं हमको ये दो, कि कुछ नहीं, बैठो बेटा बैठे, चलो भजन गाने लग गए। तो वो प्रभु का यश गाते हैं। रविदास महाराज कहते प्रभु का यश गाते, और प्रभु के यश से आपके घर के पूरे क्लेश खत्म होते हैं महाराज। इसीलिए हरि भक्ति करना पड़ता है, आपके घर के पूरे क्लेश खत्म होते हैं। एक एक नांद से आपके घर के रोग दोष जितने भी हैं, मीराबाई तो कहती हैं, आज मारो भाग जागो सतगुरु आए पाओ। आज तो धन्य मेरे भागी जाग गए, मेरे घर में मेरे गुरु आ गए। क्या किया गुरु ने, मेरे अंग अंग मेरे पुलकित हो गए, मेरे तन की तड़प भी बुझ गई, मेरे मन का भ्रम भी निकल गया, तन की तड़प भी बुझ गए। मेरे सदगुरु तो अब मुझे साक्षात परमात्मा नजर आ रहे हैं। क्यों क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि मुझे सोहम शब्द से बांध दिया, सोहम शब्द बंधा बना, मुझे सोहम शब्द से बांध दिए गुरु जी ने, और पूरे जंजाल को निकाल के फेंक दिए। किससे? मात्र हरि भजन से महाराज, हरि की कीर्ति से, परमात्मा के भजन से। सदगुरु रविदास महाराज
कि इस वाणी को मीराबाई ने बखूबी से निभाई, बहुत सुंदर ढंग से वर्णन की, और मुझे मुझे इस बंधन से ही सोहम शब्द में बांध के पूरे बंधन, 84 के बंधन से निकाल दी महाराज। तो ऐसे होते हैं संतजन, हरिजन बैठे हरि जस गावन। संत लोग इस भजन को गाना मतलब ये नहीं है गीत गाते हैं मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। संत लोगों के भजन एक एक अंतकरण की धुलाई होती है महाराज। जैसे आप एक मरीज के पास, मरीज अगर डॉक्टर के पास जाता है, कोई जहर खा लेता है कि नहीं, और वो जाता है ना, डॉक्टर के पास जाता है, भर्ती करते हैं उसको, जब सलाइन लगाता है तो क्या करता है, एक एक कतरा कतरा भी पूरा जहर निकालता है ना। ठीक वैसे ही महाराज एक एक रोग, एक एक दुष्कर्म, सब की धुलाई होती है, सब उसके अंतकरण इतना पवित्र हो जाता है महाराज। मन चंगा तो कटोत में गंगा। कहने का तात्पर्य है कि हरिजन बैठे हरिजस गाँव, ऐसे भक्त लोग होते हैं, और भक्त लोगों के उस गान से धन्य हो जाता है वो घर, उस घर पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। कथा कीर्तन जागर भयो संत भय मेहमान, वागर प्रभु वासा घरे, वो घर वैकुंठ समान। अब वो घर वैकुंठ समान है। कथा कीर्तन जागर नहीं, संत नहीं मेहमान, वह घर जम देवड़ा करे, वो घर है शमशान। वो घर की काया पलट हो गई महाराज। वो एक घर पहले शमशान की तरह था, कई मुर्दे काट के खाए गए वहाँ पे, आज उसमें परिवर्तन हुआ और वो वैकुंठ के समान बना। तो ये है संतों की कला महाराज। ये संतों के आने पे, तो इसीलिए संतों पे बार बार बलिहारी जाइए। जब तक जीवन में जीना है तब तक बलिहारी जाइए। क्यों? क्योंकि ये संत लोग परोपकारी होते हैं, संत लोग दयावान होते हैं, दया क्षमा के आभूषण पहन के इस जगत का कल्याण करते हैं। आगे रविदास महाराज और कहते हैं कि करो दंडवत चरण पकारो, तन मन धन संतन पर भरो। ऐसे संत लोग आपके घर आंगन पवित्र पावन कर दिए, तब आप अपने संत लोगों को दंडवत प्रणाम किए। रविदास महाराज कहते हैं ऐसे पावन घर द्वार को पावन करने वाले संत लोगों को मैं दंडवत करूँ, दंडवत चरण पखारूँ। वो दंडवत प्रणाम करके उनके चरण धोए, चरण धोए महाराज। और हो सके तो चरणामृत भी ले लीजिए। कबीर साहब महाराज कहते हैं ना, आए संतों को बीरा आदर कीजो, बीरा बड़ा गहरा भाव है, आदर कीजो, चरण धोए चरणामृत लीजो। जो संत लोग आए हैं उनका आदर करो, सम्मान करो, दंडवत प्रणाम करो, और हो सके तो महाराज चरणामृत ले लो। क्यों ले लो? क्योंकि चरणामृत लेने से अपने अंदर के जो भी गुण अवगुण, जो भी जैसे भी विचार विकार आते हैं, वो सब पवित्र हो जाते महाराज। क्योंकि साक्षात आपने उनके चरणों से जो भक्ति रूपी गंगा ही आपके अंदर में विराजमान हो जाएगी। उनके चरणों में, उनके चरण ही तीर्थ है, उनके चरणों में मोक्ष के धाम है, उनके चरणों में ही सब कुछ है महाराज। संतों के चरण ही परमात्मा का दूसरा स्वरूप है, संतों के चरण ही। अभी जो बात हुई ना कि आप दर्शन दे के आप तो चले जाओगे, मगर चरण जिसके अंदर हृदय में विराजमान हो गए महाराज, फिर ये चरण छूटते नहीं है। और ये इतने बड़े शरीर में ये चरण ही आपके अपने नहीं है। इतने बड़ा 3.5 हाथ के शरीर में, इस शरीर में चरण आपके नहीं है, चरण परमात्मा के ही होते हैं। हर आदमी के चरण नहीं पूजे जाते, हर आदमी के पूजे नहीं जाते चरण। किसके जो परमात्मा स्वरूप होते हैं उन्हीं के चरण पूजे जाते हैं। और जो परमात्मा स्वरूप के जो चरण होते हैं वो उनके भी नहीं होते, वो तो जिसने उसको पा लिया उसके होते हैं। तो महाराज ऐसे चरणों में का चरणामृत ले लो, और चरणामृत लेके तन मन धन संतन पर भरो। और फिर आप तन से, मन से, तन मन दोनों अर्पण कर दो। धन को भी अर्पण कर दो, दे दो धन को भी। क्योंकि संत लोगों को जब तक आप तन मन धन तीनों नहीं दोगे महाराज, तब तक आप हल्के नहीं बनोगे। हल्के बनो, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई फिर क्या तोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। तन भी दे दो, मन भी दे दो। धन राम जी के यहाँ सत्संग था, अयोध्या में राम जी के यहाँ सत्संग था।
सब संतों को बुलाए थे। राम जी ने बारी बारी से पूरा अयोध्या राज दे दिया, उन संतों ने ग्रहण भी कर लिए। और जब ग्रहण करने के बाद जब जाने की बारी आई, उन संतों लोगों ने उन्हें अपना समझ के दे दिया। जैसे आप तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दे महाराज, संतों लोग ग्रहण कर लेते, संतों लोग ग्रहण कर लेते हैं। और जब आपको देंगे ना तो बोलते बेटा ये अब परमात्मा की अमानत है, इसको संभाल के चलना, क्योंकि तेरे दुष्कर्म यहाँ से खत्म हो गए, तो सत्कर्म की कमाई करने जा रहा है। इस धन को, इस तन को, इस मन को अच्छे जगह लगाना, अच्छे जगह लगाना और इसमें नेक कमाई करना। इसीलिए तन मन धन अगर संत लोग आ गए तो अपने द्वार पे उन्हें अर्पण कर दो, तन मन धन को दान कर दो, दे दो और समर्पण कर दो। तन मन धन संतन पर वारो, तो संतन पर न्यौछावर कर दो, अपने आप को संतों को समर्पण कर दो। फिर देखिए महाराज आपको जीने की कला कैसे आएगी, फिर देखिए आपके अंदर में भक्ति का प्रकाशमान कैसे होगा। फिर देखिए संतों का जो जीवन है, जिस तरह से संतों का जीवन बीत रहा है, कहीं ना कहीं आपके भी जीवन वैसे बीतेगा। तो रविदास महाराज बखूबी से बखान करते हैं कि बेटा अगर सच्चा जीवन जीना है तो तुम्हें तन मन धन ये अर्पण करना पड़ेगा। ये अर्पण करने के बाद क्या देंगे सदगुरु, क्या देते हैं संत लोग? कुछ नहीं महाराज, दो शब्दों का नाम देते हैं बस, नाम, दूसरा कुछ नहीं, नाम, नाम ही देंगे आपको। और उस नाम का प्रकाश अपने हृदय में फैलाना है, वो अपने नाम का प्रकाश हृदय में फैला देंगे और आपका पूरा अंग अंग पुलकित हो जाएगा। बस इतना ही संत लोग करते हैं, इससे दूसरी ज़्यादा वस्तु देते नहीं हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते महाराज। बस यही संतों का है, यही संतों का काम है। आगे रविदास महाराज कहते हैं, कथा करूँ अब अर्थ विचारे, आप तरे औरण को तारे। अब देखिए जब आपको नामदान मिल गया, रविदास महाराज वही बोले कि करो दंडवत चरण पखारो, तन मन संतन पर वारो। जब तन मन संतन पर वार गए तब संतों ने आपको अपना लिया, अपना लिया महाराज, अपना लिया संतों ने। और जब संतों लोग अपनाते हैं ना तो मात्र नामदान ही देते हैं। चोर डाकू जैसे भी रहे सबको अपना देते हैं। एक थोड़ा चरित्र है हमारा, थोड़े से में कि काबा डाकू था, बहुत बढ़िया विषय है ये थोड़ा सा। काबा डाकू था, वो डाकू था मगर वो अकेला ही चोरी करता था, किसी के साथ में नहीं। तो एक दिन साहूकार के बेटा और बहू से नई नई शादी हुई थी। दुनिया तो आज के तारीख में पिकनिक पे जाते, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते, क्या करने जाते, भगवान जाने। मगर उन्होंने क्या किया, हम संत रविदास महाराज के दर्शन करने जाएंगे और अपने जीवन की शुरुआत करेंगे, ऐसा सोच के वो लोग निकले थे। और डाकू आगे आड़े आ गया, उन्होंने रोका, बोले रुको, वे रुक गए। बोले कहाँ जा रहे थे? बोले संत रविदास महाराज के दर्शन करने। डाकू के मन में दया आ गई, संतों के नाम से दया आ गई महाराज। तब उन्होंने क्या किया, उनके पास जो कुछ गठरी थी वो भी दी और बोले ये लो, जाके संत रविदास जी को देना और बोलना कि काबा डाकू ने दिया है। वो लोग गए, रविदास महाराज के दर्शन किए। रविदास महाराज को गठरी दिए तो उन्होंने बोले ये जिसका है उसको दे देना। बोले हमको चोर डाकुओं की लूटे हुए धन की हमें ज़रूरत नहीं है। कहने का तात्पर्य है महाराज, रविदास महाराज बहुत बढ़िया प्रसंग आगे लाए हैं। बोल तू आए पुनः वापस, हुआ ये रास्ते में इंतज़ार कर रहा था, रास्ते में इंतज़ार कर रहा था, आए वैसे बोले ये लो आपकी गठरी। उन्होंने बोले कि हम चोरों डाकुओं के लूटे हुए धन नहीं लेते। वो लोग चल दिए। उसके मन में और जिज्ञासा जाग गई, बोले ऐसा कैसे, क्या मेरे इतने धन को ठुकरा दिया? उन्होंने इच्छा, तड़प लगी महाराज संतों से मिलने की, उसको तड़प लगी। और जब वो आया दूर से देखा, मगर संतों के दृष्टि, संतों के तक आपकी कोई वस्तु जैसे भी पहुंच जाए, जैसे भी पहुंच जाए, वो आप उसके नज़रों में होते महाराज। और जब वो दृष्टि गई, देखा कि काबा डाकू फिर से आ गया। सब रविदास महाराज का सत्संग चालू था, सब चले गए। फिर लास्ट में वो गया और रविदास महाराज के चरणों में गिर गया, सूखे बांस की तरह गिर गया महाराज। रविदास महाराज ने उन्हें गले लगा लिया, क्योंकि तन मन धन संतन पर पूरा ऐसा समर्पण कर दो अपना जीवन। कहने का तात्पर्य यह है कि वो चोर भी शाह बन गया महाराज। कहने का तात्पर्य यह है कि जब ऐसे संतों लोग, रविदास महाराज यही बात को बताते कि बेटा तन मन धन करो दंडवत चरण पखारो, तन मन धन संतन पर वारू।
कथा करे करो और अर्थ विचारे। अब महाराज कथा किसकी करते हैं संत लोग, किसकी करते हैं? अच्छा, कथा कौन करता है इसका महत्व भी है, कथा किसकी करता है इसका भी महत्व है महाराज। देखिए, संत लोग कथा किसकी करते हैं? अपने मालिक की, अपने परमात्मा की, अपने परमात्मा की। अब हमारे भी कुंभ में डेरा बल्ला जालंधर के तरफ बड़े बड़े महाराज कथा करते, किसकी करते हैं? अपने संतों की, अपने मालिक की। हमारे इधर हमारे बाबा जी भी हवन पूजन कथा करते, किसके करते? अपने भगवान की, हमारे रविदास महाराज की। तो कहने कथा करे और अर्थ विचारे। जो कथा करते हैं ना महाराज, उस कथा से विकसित होता है मनुष्य। जो गुरु ने, सदगुरु ने ज्ञान देता है, उसका जो अर्थ बताते हैं, वो सत्संग से विकसित होता है। जैसे एक किसान अपने खेत में पानी डालता है, पानी किस लिए डालता है? पेड़ को विकसित करने के लिए महाराज। ठीक वैसा कथा करने का तात्पर्य यही है कि कथा करे और अर्थ विचारे। ज्ञान से मनुष्य जब तक के नहीं पनपेगा, प्रभु की कथा से नहीं करेगा, तब तक के संत लोग आपका उद्धार कैसे करेंगे? कथा करे और अर्थ विचारे, आप तरे अवरण को तारे। और खुद भी उस कथा में नहाते, खुद भी नहाते और अवरण को भी नहलाते, खुद भी उस कथा में आत्मविभोर हो जाते हैं और अवरण को भी आत्मविभोर करते हैं। तो उसी का नाम है कथा करे और अर्थ विचारे। नहीं तो है एक पंडित की बहुत बढ़िया बात है। एक ग्वालन थी, मथुरा में ग्वालन थी, वो गुरुमुखी थी महाराज। और एक पंडित था, उसने एक कथा की, उस कथा में शीर्षक रखा था राम नाम भव सिंधु तरही। ग्वालन ने सुन ली, आते जाते, वो कथा में तो नहीं गई थी, आते जाते सुन ली, बोली ये क्या बात है, राम नाम भव सिंधु तरही। उसने अपने गुरु के नाम पे विश्वास रखी और सीधी पानी के ऊपर से चलती ही चले गई, तैर भी गई, ऊपर से पार भी हो गई। अरे वाह, ये तो बढ़िया कथा है मेरे गुरुदेव की। उसने तो पंडित ने भले गाया हो, मगर उसने अपना आत्मविश्वास अपने गुरु को साक्षी रख के करी, तो गंगा जी के ऊपर से चले गई। राम नाम भव सिंधु तरी, राम नाम से ही भवसागर पार हो जाते। तो बढ़िया कथा है। अब उसी ने क्या की, कुछ दिन के बाद वही पंडित को अपने घर बुला ली कथा करने के लिए। महाराज वही कथा करना जो आपने बोले थे कि राम नाम भव सिंधु तरी। बोले हाँ ठीक है। अब पंडित जी आए तो फिर पंडित जी को बोले, देखिए, बोले मैं तो पानी में से चली गई थी, मैं तो तैर गई, अब तुम भी तैर के बताइए राम नाम भव सिंधु तरी। पंडित जी बोले हाँ ठीक है। पंडित जी ने बोला, भैया मैं डूब जाऊंगा तो एक काम करो, मेरे पाँव को रस्सी बांधो। महाराज कहने का तात्पर्य है कि कहना, कथा करना, कथा सुनना और कथा को अमल में लाना, इसमें फर्क है। पंडित और मचाल से दोनों में गमनाई, अवरण को उजाला करे आप अंधेरे राई। तो ऐसे भी लोगों से हमको बच के रहना है, जो दूसरों को तो उजाला करते मगर खुद अंधेरे में है, दूसरों को तो ज्ञान बांटते मगर खुद अंधकार में है। ऐसे भी लोगों से हमको बच के चलना पड़ेगा, क्योंकि यही लोग दुनिया में भ्रमित करते हैं, यही लोग भ्रमित करते हैं महाराज। तो कथा भी उसी की करो, कथा भी उससे करवाइए जो उसका मूल समझा सके, जो आपको सींच सके, उस ज्ञान में आपको भर सके। जैसे एक किसान अपने पौधे को सींच के एक सुकून का जीवन जीना की कोशिश करता है, वैसा एक सद्गुरु भी सींच के एक भक्तों को मस्त ज्ञान प्रदान करता है, जीवन जीने की कला सिखाता है। तो उसी को बोला है कथा करे और अर्थ विचारे, आप तरे अवरण को तारे। फिर वो भी, आप खुद भी आत्मविभोर होते हैं और उनके भक्त भी आत्मविभोर होते। फिर यहाँ पे कोई भेद ही नहीं रहता महाराज, कोई भेद नहीं रहता, सब एक जैसे हो जाते, एक रूप हो जाते हैं। उसका नाम है कथा। एक स्वरूप बनना, एक रूप बनना, उसका नाम है कथा। और ऐसी कथा हमारे संत लोग करते हैं महाराज। ये कथा संत लोग, कथा कीर्तन जागर भयो संत भय मेहमान, वागर प्रभु वासा घरे वो घर वैकुंठ समान। तो ये इसी का नाम है कथा। कथा करे और अर्थ विचारे, आप तरे अवरण को तारे। कहे रविदास मिलो निज दास। रविदास महाराज कहते हैं कि कहे रविदास मिलो निज दास। निज दास का मतलब मेरे स्वयं के परमात्मा के दास, मेरे स्वयं के परमात्मा के दास भक्त। रविदास महाराज कहते हैं कि ऐसे महान संत, मेरे परमात्मा के भक्त अगर मुझे मिल जाए तो अहो भाग्य मेरे, जिसमें जन
जन्म जन्म के काटे फांस, जन्म जन्म मुझे 84 के बंधन, जन्म जन्म के मेरे पूरे बंधन ही कट गए महाराज, पूरे बंधन ही कट गए, पूरी 84 कट गई। आवागमन के चक्र से मुझे मुक्त ही कर दे। कहे कहे रविदास मिले निज दास। रविदास महाराज कहते हैं कि प्रभु अब मेरे अहोभाग्य है, मैं बलिहारी जाऊं ऐसे संतों के ऊपर में जो मुझे बड़े भाग्य से मुझे मिल गए। कहे रविदास मिलो निज दास, आज उन पे मैं बलिहारी जाता हूँ कि बड़े सौभाग्य से मुझे ये मेरे परमात्मा के, मेरे प्रभु के दास मिल गए, जिसके कारण मेरे इस जन्म का फेरा ही मिट गया, इस जन्म का इस जो आवागमन का चक्र था ये चक्र ही मिट गया, जिसके कारण आज मेरा जीवन सफल हो गया। मुझे मेरे गुरुदेव की कृपा बरस गई, और ऐसे संतों की कृपा जिसके घर में बरस गई महाराज, जिसके ऊपर बरस गए, दुनिया में सबसे बड़ा भाग्यवान व्यक्ति वही है। दुनिया में सबसे बड़ा भाग्यवान व्यक्ति है, वो उसकी कीर्ति फैलती है महाराज। ऐसे संतों की जिस पे कृपा हो जाए, कारण देखिए संत आना अलग बात है, संत की कृपा होना अलग बात है, और संत ऐसे ही लोग उनको अपने गले से भी लगा लेते हैं महाराज। ये होता है, ऐसे होते हैं संत लोग गले भी लगाते हैं, क्योंकि वैसा मन बनाना पड़ता है महाराज। वैसा मन बनाइए, वैसा मन निर्मल बनाए। कहे रविदास मिलो निज दास, जिस दिन आपको ऐसे संत परमात्मा स्वरूप मिल गए तो समझ लो आपका कल्याण हो गया, जन्म जन्म के फंदे कट गए, और आप इस भव सागर से पार हो जाओगे। और अपने जीवन में संतों का प्रकाश सदा बनाए रखना, संतों के चरणों को अपने हृदय में धराए रखना, और परमात्मा का हमेशा दीदार करते रहना। इतना कह के हम अपने यहाँ शब्दों को विराम करते हैं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, बोलो सचिदानंद सतगुरुदेव रविदास महाराज की जय, बोलो परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। हरि ओम हरि ओम, हरि हरि हरि, जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम।